अब हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। 3 चैप्टर्स तुम लोगों ने सभी ऑब्जेक्टिव्स भी देख लिए, कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए और चैप्टर नंबर 4 भी अब हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम लोग समझते हो कि तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का 50% पोर्शन तुमने कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो 25 मार्क्स का तुम लोगों का काम हो चुका है आउट ऑफ 80। तो बहुत जल्दी हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम पूरा कर देंगे। इसी 24 डेज के अंदर अंदर सारा हम लोग बिजनेस स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे। बट मुझे पता है तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि किस तरीके से हम एक दिन में सारी चीज़ें कोप अप करें। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन क्या है कि लाइक तुम लोग आज 8 बजे ये वीडियो तुम्हारे पास आ रहा है, तो तुम्हारे पास यार 9-10 बजे कौन सोता है? आजकल तो हर बच्चा 1-2 बजे सोता है, उससे पहले तो कोई सोता ही नहीं है। जो आजकल का लॉकडाउन का रूटीन है स्पेसिफिकली, मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम लोग जल्दी सो जाते हो, बट 12 से पहले तो मुझे नहीं लगता। तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर के कुछ 1-2 पार्ट्स आज भी देख सकते हो कि आज ही तुम लोग ऑर्गेनाइजिंग, जैसे हमने नेक्स्ट करना है तो आज तुम लोग ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा सा करना शुरू कर दो। कल का तुम्हारे पास पूरा दिन होगा, कल तुम लोग इजीली मॉर्निंग में ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट कर सकते हो। उसके अंदर से टॉपिक्स डिलीटेड भी हैं, छोटा चैप्टर है। उसके बाद इवनिंग में एक रिवीजन दे सकते हो। फिर नेक्स्ट डे तुम्हारे पास यानी मंडे को तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव रात के 8 बजे आएगा, तो मंडे का भी पूरा दिन है। तो इस तरीके से एटलीस्ट 3 बार तो हो ही सकता है कि एक बार आज हो गया, एक बार कल हो गया, एक बार परसों हो गया, और जो तुम्हारी सेल्फ स्टडी है वो कॉरस्पॉन्डिंगली चलाते रहो। इस तरीके से अगर तुम लोग मैनेज करो तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 1 आवर आज लगाओ, 1 आवर कल लगाओ, 1 आवर परसों लगाओ। 3 दिन में 3 घंटे बिजनेस स्टडीज को देने, और इतना मैं समझता हूँ हर कोई कर सकता है। इस तरीके से प्लान करके चलो और सीरीज में बहुत अच्छे से परफॉर्म करो, तुम्हारा ही बेनिफिट होने वाला है। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइज हियर आर द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। प्लानिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम डैश कोर्स ऑफ एक्शंस। प्लानिंग इन्वॉल्व मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम डैश कोर्स। डैश का मतलब होता है यहाँ पे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस में से ही एक को ढूंढना होता है। इसके बाद प्लानिंग इज बेसिकली एन डैश एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग। बेसिकली एन डैश एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग। इसके बाद क्या आता है? प्लानिंग इज अ डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी से बताओ, ये इजी है। प्लानिंग इज अ डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या आएगा? यू हैव 5 सेकंड्स, कम ऑन आंसर बताओ। प्लानिंग इज द, क्या बोलोगे? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद और आगे चलें तो प्लानिंग सीक्स टू डैश द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इंपॉर्टेंट है ये। प्लानिंग सीक्स टू डैश द गैप, क्या बोलूं इसको? प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज the gap between where we are and where we want to go. Planning provides a dash for controlling. Planning provides a dash. Controlling भी planning के ऊपर होती है, तो planning provides a basis या फिर base for controlling. The first and the foremost step in planning process. जल्दी से बताओ मुझे planning process का memory technique बताओ। मैंने आपको memory technique बताया है planning process का, जल्दी से बोलो क्या memory technique है planning process का, फटाफट। S dies if, तो S से क्या है? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग डज नॉट गारंटी। प्लानिंग किस चीज की गारंटी नहीं देता? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इसके बाद द लास्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज S dies if। F लास्ट स्टेप क्या होता है? द लास्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन। इसके बाद आता है हमारे पास प्लानिंग इज अ टाइम डैश प्रोसेस। प्लानिंग इज अ टाइम डैश प्रोसेस। क्या बोलूं? टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लास्ट आता है फेलिंग टू प्लान इज डैश टू फेल। दिस इज अ वेरी गुड लाइन जो आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हो। इस लाइन को आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हो प्लानिंग के। फेलिंग टू प्लान इज डैश टू फेल। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। ठीक है, मतलब अगर कोई प्लान नहीं कर रहा तो वो प्लानिंग कर रहा है फेल होने की। ठीक है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। ये हो गए हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। आप सबको आंसर्स देने हैं। अगले वाले क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं बहुत जल्दी। चलो फिर अगले क्वेश्चंस देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 11 इज द सेकंड स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज। जल्दी से बताओ सेकंड स्टेप। एस के बाद डी। S dies if है ना, D से क्या है? The second step in planning process is developing premises.
Number 12, after identification of alternative course of action, we have to dash them. Alternative course को identify करने के बाद उनको क्या करना पड़ता है? After identifying the alternative course of action, we have to, जल्दी जल्दी से बोलो, we have to evaluate them. इसके बाद planning is a dash exercise. जल्दी से बताओ, easy है ये. Planning is a, बोलो, planning is a मेंटल एक्सरसाइज. प्रैक्टिस करते रहो. सभी को आंसर कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में लिखने हैं. जल्दी बोलो. वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज इट रिड्यूसेस. प्लानिंग क्या रिड्यूस करता है? वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्लानिंग सारा टॉप मैनेजमेंट करता है. तो जो लोअर लेवल्स होते हैं उनकी क्रिएटिविटी इनिशिएटिव खत्म हो जाता है. पढ़ा है? प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डैश एनवायरमेंट. प्लानिंग इस एनवायरमेंट में काम नहीं करता. कौन सा एनवायरमेंट है? प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट. ये क्वेश्चन जब भी आता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट में पहुंच जाते हैं, तो आंसर लिख के आते हैं सोशल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट. नहीं, डायनामिक एनवायरमेंट. ठीक है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट. इसके बाद प्लानिंग लीड्स टू. प्लानिंग क्या लेके आता है? रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी? जल्दी बोलो. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. इसके बाद आता है हमारे पास डैश आर सिंपली कॉल्ड एज एजम्पशंस. प्लानिंग में एजम्पशंस किसको बोलते हैं? जल्दी से बताओ. डैश आर सिंपली कॉल्ड एज एजम्पशंस. प्रीमिसेस. ये जो आपने प्रीमिसेस डेवलप करे थे, इन प्रीमिसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एजम्पशंस. The dash and dash of alternative courses are evaluated and then the best one is selected. हम लोग जब इवैल्यूएशन करते हैं तो दो चीज़ें चेक करते हैं सभी ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के, और फिर हम बेस्ट वन को सेलेक्ट कर देते हैं. द डैश एंड डैश. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. ठीक है, कुछ लोग इसके अंदर प्रॉज एंड कॉन्स भी लिखते हैं, तो प्रॉज एंड कॉन्स भी करेक्ट आंसर है. प्रॉज एंड कॉन्स क्या दो, या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स क्या दो, दोनों ठीक है. प्लानिंग इज जनरली डन बाय डैश मैनेजमेंट. प्लानिंग जनरली कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है? जल्दी से बताओ. प्लानिंग इज जनरली डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. प्लानिंग इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद. प्लानिंग हमेशा किस चीज की होती है? प्लानिंग इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद, बोलो. प्लानिंग इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद फ्यूचर. प्लानिंग हमेशा किससे कंसर्न होता है? फ्यूचर के साथ कंसर्न होता है. क्लियर हो गया? ये हो गए हमारे टॉप 20 फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने कंप्लीट करे. जल्दी से आगे चलते हैं और ट्रू फॉल्स करते हैं. गाइस, जितने भी हम लोग ट्रू फॉल्स करते हैं उन सबको तुम लोग एज अ फिल इन द ब्लैंक्स भी मान के चल लिया करो, क्योंकि कई बार फिल इन द ब्लैंक्स भी इनमें से आ सकते हैं. तो ध्यान से देखेंगे. प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स. प्लानिंग में बहुत ज्यादा फंड्स नहीं लगते. इट डजंट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स. फॉल्स. प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा फंड्स लग जाते हैं. प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज जब सब लोग आएंगे, मीटिंग होगी, बैठेंगे तो खर्चा भी होगा. तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स. बड़ी कंपनी में काफ़ी पैसा लगता है प्लानिंग पे. उसके बाद द आइडियल प्लान वुड बी द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज. ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है इस तरीके से. द आइडियल प्लान वुड बी द मोस्ट फिजिबल. सबसे ज़्यादा फिजिबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए और विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए. ये ट्रू है, बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल. प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग. देखो मैंने पिछली बार अभी फिल इन द ब्लैंक्स आया था ना, सेम टू सेम, तो वहाँ बेसिस लिखवाया था. प्री रिक्विजिट भी सही है वहाँ पे. प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग. ट्रू, क्योंकि कंट्रोलिंग इसके बेस पे ही होती है. ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर. ऑर्गेनाइजिंग ही तो मैनेजर को हेल्प करता है फ्यूचर के बारे में देखने में. ट्रू है ना? बिल्कुल. जल्दी से बताओ. ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर. फॉल्स. ऑर्गेनाइजिंग थोड़ी ना करता है. प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर. ऑलराइट. इसके बाद द नीड फॉर प्लानिंग डजंट अराइज व्हेन ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल. जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं तो प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा जी, इवैल्यूएशन कौन करेगा? ऑल्टरनेटिव्स अगर हैं तो प्लानिंग की नीड भी है. द नीड फॉर प्लानिंग डजंट अराइज. ये फॉल्स हो गया. प्लानिंग इज रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. प्लानिंग को हम फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन मान के चलते हैं. जल्दी से बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? फॉरवर्ड लुकिंग यानी फ्यूचर में देखने वाला. ट्रू. टाइम फैक्टर शुड नॉट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्लानिंग. जब भी हम प्लानिंग करें
तो टाइम फैक्टर को नहीं देखना है। टाइम फैक्टर को नहीं देखने का मतलब कि टाइम कंसिडर नहीं करना कि मैं प्लान कर रहा हूँ मुझे 95% लेने हैं, कब, जब भी आ जाए 1 से 12th के बीच में कोई टाइम ही नहीं है। क्या वो सही प्लानिंग है? गलत। टाइम हमेशा कंसिडर करके चलना है, प्लानिंग हमेशा टाइम को ध्यान में रखते हुए करनी है, ठीक है। तो टाइम फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड, ये गलत है। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। प्लानिंग में काफी ज्यादा क्रिएटिविटी लगती है, इनोवेशन लगता है। ट्रू। प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोल। क्या प्लानिंग हमें बेस देता है कंट्रोलिंग के लिए? ट्रू। प्लानिंग इज एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि बस वो अकेला टॉप मैनेजमेंट ही करेगा। क्या ऐसा कुछ था कि प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही करेगा? प्लानिंग इज एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ऐसा नहीं है। सिर्फ हाँ ऐसा हो सकता है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को टॉप मैनेजमेंट पे छोड़ दो, बट ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली वही करेंगे। बाकी अदर मिडिल लेवल भी, लोअर लेवल भी अपने लेवल पे प्लान्स करते हैं। ठीक हो गया गाइस? तो ये हो गए हमारे 10 ट्रू फॉल्स। आगे बढ़ते हैं और कुछ और नए क्वेश्चंस देखते हैं। गाइस लेट्स डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन, प्लानिंग इज जनरली डन बाय। प्लानिंग जनरली कौन करता है? मुझे ऑप्शंस भी नहीं दिखाने, मुझे आप लोग आंसर करो। प्लानिंग जनरली कौन करता है? बिना ऑप्शन के फटाफट बताओ। जनरली कौन करता है? मैं ये नहीं कह रहा एक्सक्लूसिवली किसका काम है, जनरली कौन करता है? मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, टॉप लेवल या लोअर लेवल? जल्दी बताओ। प्लानिंग इज जनरली डन बाय टॉप लेवल। इसके बाद प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सही बात है। क्या ये इसका बेनिफिट है, इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन है या मेरिट है? जल्दी बताओ। टाइम कंज्यूमिंग है, हम इसकी क्वालिटीज बता रहे हैं, हम उसकी ये बोल रहे हैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, या हम उसकी बुराई कर रहे हैं? फटाफट बताओ। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच यूजुअली लोअर्स डाउन द डैश ऑफ मिडल लेवल। प्लानिंग जब होती है तो वो मिडल लेवल की क्या चीज़ को कम कर देती है? क्या वो उनकी इंपॉर्टेंस को, वर्थ को, सैलरी को या क्रिएटिविटी को? किसको कम करती है? क्रिएटिविटी को। इन विच स्टेप बेस्ट प्लान विल बी चूजन। बेस्ट प्लान कब चूज होगा, कौन से स्टेप में? क्या वो सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव में होगा? ये ऑल्टरनेटिव लिखा है मैंने शॉर्ट में। डेवलपिंग प्रीमिसेस में होगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स में होगा या इवैल्यूएशन में होगा? जल्दी बताओ। बेस्ट प्लान को चूज करना है किस में, कौन से स्टेप में सिलेक्शन होता है? सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अंडर विच स्टेप द प्रोज एंड कॉन्स आर एग्जामिन्ड। कौन से स्टेप में प्रोज एंड कॉन्स चेक करे जाते हैं? जल्दी बताओ। कौन सा स्टेप है जिसमें प्रोज एंड कॉन्स चेक करते हो? सेलेक्टिंग में, इवैल्यूएटिंग में, फॉलो अप में या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ये तो एक लिमिटेशन है। क्या फॉलो अप में हम करते हैं? फॉलो अप में ये तो चेक करते हैं क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? नहीं। क्या इवैल्यूएटिंग में करते हैं? यस। इवैल्यूएशन होता ही इसीलिए है कि सबके प्रोज एंड कॉन्स चेक करो, उसके बाद फिर एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे, राइट? ये हो गए हमारे टॉप 5 MCQs। देन लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट 5 और फिर करते हैं प्लानिंग के क्वेश्चंस खत्म। दिस इज अ 40 मार्क टेस्ट। 40 मार्क का हो गया आपके 20 फिल इन द ब्लैंक्स, 10 ट्रू फॉल्स और उसके बाद 10 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किसके कितने बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं। चलो फिर अगले 5 क्वेश्चन शुरू करते हैं गाइस। अब करते हैं द लास्ट 5 MCQs, बट उससे पहले तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो डेफिनेटली कल यानी कि संडे को तुम लोग के पास आ जाएगा। बट बिफोर दैट आई एम एमिंग अराउंड 3500 लाइक्स। आई एम एमिंग 3500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। तुम लोग 3500 लाइक्स अगर कर देते हो तो यार मुझे बहुत अच्छा फील होगा। अगर तुम नहीं भी करोगे तब भी मैं तुम लोगों के लिए हार्डवर्क ऐसे ही करूंगा। और तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज कल आ रहा है संडे को। एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, इट इज रिलेटेड टू अकाउंट्स। एक सरप्राइज तुम लोगों के लिए अकाउंट्स का कल आ जाएगा। बट स्टिल यार मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए, इस हार्डवर्क के लिए कुछ ना कुछ इन रिटर्न देने के लिए 3500 लाइक्स आज मैं एम कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग कर दोगे। चलो फिर आ जाओ जल्दी से लास्ट 5 MCQs देखते हैं क्या है। नंबर 6, प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, गेस वर्क, नेगेटिव प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? मेंटल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, गेस वर्क है या नेगेटिव प्रोसेस है? जल्दी बोलो। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। सभी लेवल्स पे चाहिए, सभी डिपार्टमेंट्स पे चाहिए। कौन सा फीचर है? बिना पॉइंट्स देखे, ऑप्शंस देखे जल्दी बताओ। सभी जगह चाहिए, रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, यूनिवर्सल, परवेसिव। ये लो जी, नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट फ्यूचरिस्टिक, नॉट परवेसिव, ये तो है ही नहीं। इसके बाद वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज, क्या परवेसिव प्लानिंग की लिमिटेशन है? नहीं। फ्यूचरिस्टिक, कॉन्टिन्यूस या रिजिडिटी? जल्दी बोलो।
परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक, कॉन्टिन्यूस या रिजिडिटी। रिजिडिटी इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इसके बाद इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड विच फीचर इज बीइंग हाईलाइटेड। इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इसके अंदर दिमाग लगाना पड़ता है। ऑब्वियसली प्लानिंग में दिमाग लगाना पड़ेगा, बट कहाँ लिखा था? फ्यूचरिस्टिक में, डिसीजन मेकिंग में, कॉन्टिन्यूस में या मेंटल एक्सरसाइज में? मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग मीन्स अरेंजिंग रिसोर्सेज। क्या प्लानिंग का मतलब रिसोर्सेज अरेंज करना होता है? थिंकिंग इन एडवांस, अपॉइंटिंग द राइट पर्सन्स, मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज। ऑल्दो ये सभी लाइंस किसी ना किसी एक फंक्शन से जुड़ी हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाई हैं, बट मुझे जल्दी से बताओ, अरेंजिंग रिसोर्सेज, थिंकिंग इन एडवांस, अपॉइंटिंग द राइट पर्सन या फिर मॉनिटरिंग? इसका राइट आंसर है थिंकिंग इन एडवांस। तो ये होते हैं गाइस हमारे 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस डन। मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोगों ने बहुत अच्छे से करे होंगे और सब ने बहुत अच्छा स्कोर करा होगा। अब लेक्चर खत्म होने के बाद लग जाना, रेस्ट कर लो यार, जो भी करना है। आज ऑर्गेनाइजिंग करना है, ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग सबका शुरू हो जाना चाहिए। जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा कि ये मत पढ़ना, ठीक है? स्टोरी पे डाल दूंगा। मैंने प्लानिंग का भी आज सुबह ही स्टोरी पे पोस्ट किया था कि गेट रेडी फॉर प्लान्स, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डालूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है, वो छोड़ देना। बाकी ऑर्गेनाइजिंग एक बार आज ही कर लो, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वीडियोज़ देख लो, आज ही कर लो। प्लेलिस्ट में सब कुछ ऑलरेडी अपडेटेड है। कुछ मिसिंग होगा तो आज ही मुझे मैसेज डाल देना इंस्टाग्राम पे ही, मैं रीड कर लूंगा, ठीक है? मैसेज डाल देना। उसके बाद हमारे पास कल मतलब यानी कि संडे को तुम्हारे लिए एक सरप्राइज आ रहा है अकाउंट से रिलेटेड। रिवीजन करना है ऑर्गेनाइजिंग का पूरा कम से कम 2 बार, और मंडे को हम मिलते हैं ऑर्गेनाइजिंग के MCQs के साथ। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।